Hello everyone. Welcome back to my channel at Anushka Biology 360. So I welcome you all at my channel on another lecture. आज हमारा वो चैप्टर ख़त्म हो गया फाइनली, तो हम लोग नया चैप्टर शुरू करें जिसका नाम है माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। कि भाई हमारी आम ज़िंदगी को मेंटोस ज़िंदगी बनाने में माइक्रोब्स का क्या इस्तेमाल था। पीछे हमने पढ़ा कि माइक्रोब्स हमारे जीवन में कैसे तबाही ला रहे थे। अब हम पढ़ेंगे हमारे जीवन में माइक्रोब्स का फ़ायदा क्या है। ठीक है, अब ये तो तुमको पता है किसी चीज़ का अगर फ़ायदा है तो उसका नुकसान भी है, तो हमने नुकसान पढ़ लिया। नाउ वी विल मूव टू उसके फ़ायदे। चलो तो देखो क्या लिखा है बेटा। बिसाइड्स मैक्रोस्कोपिक प्लांट एंड एनिमल्स, माइक्रोब्स आर द मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन दिस अर्थ। इस पूरी पृथ्वी के ऊपर पेड़ पौधों को छोड़ के और इंसानों को छोड़ के और जानवरों को छोड़ के माइक्रोब्स का भी एक बहुत बड़ा हिस्सा है हमारे पूरी बायोलॉजिकल सिस्टम के अंदर। तो दूसरा जो मेजर कंपोनेंट बनाते हैं दे आर माइक्रोब्स। यू हैव स्टडीड द डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन क्लास 11th में हम लोगों ने लिविंग ऑर्गेनिज्म की डाइवर्सिटी के बारे में पढ़ा। ठीक है, तो डू यू रिमेंबर विच किंगडम अमंग द लिविंग ऑर्गेनिज्म कंटेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो कौन सा किंगडम था जिसके अंदर माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते थे। सो याद करो एंड टेल मी इन द कमेंट बॉक्स। तो आगे है विच आर द वंस दैट आर ओनली माइक्रोस्कोपिक, ये भी बताओ। फिर आता है माइक्रोब्स आर प्रेजेंट एवरीवेयर। माइक्रोब हम लोगों को पता है जहाँ पर ह्यूमन लाइफ की पॉसिबिलिटी एकदम ज़ीरो है वहाँ पर भी माइक्रोब्स इजीली सर्वाइव कर सकते हैं। तो माइक्रोब्स कैन बी प्रेजेंट एवरीवेयर ऑन द अर्थ। सॉइल के अंदर दे कैन सर्वाइव, वाटर में दे कैन सर्वाइव, एयर में दे कैन सर्वाइव, हमारी बॉडीज़ के अंदर दे कैन सर्वाइव, अदर दूसरे प्लांट एनिमल की बॉडी के ऊपर भी वो लोग सर्वाइव कर सकते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पे भी दे कैन सर्वाइव ईजिली। They are present even at sites where no other life form could possibly exist. Sites such as a deep site inside the geyser thermal vents where the temperature may be as high as 100 degrees Celsius, deep in the soil under the layers of snow several meters thick and in highly acidic environment. वो लोग अभी जैसे कि मैंने बोला कि बहुत ऐसे एक्सट्रीम टेम्परेचर पे एक्सट्रीम एनवायरनमेंट पे दे कैन सर्वाइव जहाँ पर ह्यूमन लाइफ की पॉसिबिलिटी एकदम ज़ीरो है। ठीक है, वो लोग थर्मल गीज़र्स के अंदर रह सकते हैं जहाँ का टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस तक का होता है। दे कैन सर्वाइव देयर ऑल्सो। सॉइल के अंदर बहुत डीप तक दे कैन सर्वाइव, और बहुत ऐसे स्नो की लेयर्स बनी होती है ना, उसके नीचे बहुत मीटर थिक ऐसे लेयर्स होती है, उसके नीचे भी वो लोग रह सकते हैं। हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में भी ये लोग सर्वाइव कर सकते हैं। माइक्रोब्स आर डाइवर्स। एक मिनट, क्या हो गया इसको, हाँ, माइक्रोब्स आर डाइवर्स। माइक्रोब्स की जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है। जैसे कि प्रोटोजोआ हो गया, बैक्टीरिया है, फंगस है, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं, प्लांट वायरसेस है। माइक्रोब्स की डाइवर्सिटी बेटा बहुत ह्यूज है। ठीक है, प्रोटोजोन्स, बैक्टीरियाज, फंगस, माइक्रोस्कोपिक एनिमल, प्लांट वायरसेस, वेरियोइड्स हैं। फिर हमारे पास प्रियॉन्स भी हैं, वो प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट है। कौन? प्रियॉन्स। प्रियॉन्स आर प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट। कुछ माइक्रोब्स का डायग्राम हमको दिखाया, हम पढ़ेंगे। माइक्रोब जैसे कि बैक्टीरिया है, बहुत सारी फंगस हैं, उनको हम लोग न्यूट्रेटिव मीडिया, जैसे कि अगर अपन बात करें ड्रोसोफिला मेलानोगैस्ट्रा के, तो उसको हमने डेवलप करवाया था हमारी लैब के अंदर। तो कुछ बैक्टीरिया और फंगस को भी हम लोग अपनी लैब के अंदर एक न्यूट्रेटिव मीडिया दे के उनकी कॉलोनीज़ बनवा सकते हैं, उन लोगों को ग्रो करवा सकते हैं। दैट कैन बी सीन विद द नेक्ड आई, जिसको हम अपनी खुली आंखों से देख सकते हैं। ठीक है, सच कल्चर्स आर यूज़फुल इन स्टडीज़ ऑन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो लोग माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर स्टडी करते हैं उनके लिए ये चीज़ें बहुत हेल्पफुल रहती हैं। देखो ए वाला क्या दिया है, ए वाला दिया है रॉड शेप्ड बैक्टीरिया, दिख रहा है, देखो छोटी छोटी रोड्स दिख रही हैं कलरफुल सी, रेड एंड उसके बीच में थोड़ा सा टंक है वाइट का, रेड एंड वाइट। तो पहला तो है रोड शेप्ड, मैग्नीफाइड बहुत ज़्यादा कर रखा है। देखो डायग्राम के साथ ये याद रखना है किसका, वो पहला रॉड शेप्ड है, दूसरा बेटा कैसे छोटी छोटी गोली गोली सी है, तो दोज आर स्फेरिकल। थर्ड वाला क्या हो सकता है, थर्ड वाला रॉड शेप्ड है, उसके पास फ्लैजिला भी हैं, उसको बहुत हद तक जूम करा हुआ है हमने। ए वाला बताओ क्या है, ए वाला है हमारे पास बैक्टीरियोफाज है, ऐसे वायरसेस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करते हैं। दूसरा क्या है हमारे पास, एडिनो वायरस है। द सेकेंड वन इज हमारे पास एडिनो वायरस जो कि रेस्पिरेटरी एलिमेंट्स कॉज करता है। थर्ड वन वी हैव रॉड शेप्ड टोबैको मोज़ेक वायरस, जिसको भी हमने बहुत ज़्यादा हद तक जूम करा हुआ है। ठीक है, ये है कॉलोनीज़ दी हैं।
पेट्री डिश के अंदर बैक्टीरिया की कॉलोनी ए वाली है, बी वाली में फंगस की कॉलोनी। फंगस तो तुमने देखी होगी ना, ब्रेड के ऊपर लग जाती है ग्रीन ग्रीन कलर की, तो ग्रीन से याद रखना, ठीक है। अब आता है बेटा चैप्टर 7 के अंदर, यू हैव रीड दैट माइक्रोब्स कॉज अ लार्ज नंबर ऑफ डिजीज इन ह्यूमन बींग। हम लोगों ने पढ़ा कि ह्यूमन बींग्स के अंदर बहुत अलग अलग तरीके की बीमारियों का कारण कौन होता है, ये सब छोटे मोटे जानवर। दे ऑल्सो कोजेज डिजीज इन एनिमल्स एंड प्लांट, ये लोग प्लांट और एनिमल्स में भी डिजीज़ कॉज करते हैं। बट दिस शुड नॉट मेक यू थिंक दैट ऑल माइक्रोब्स आर हार्मफुल। बट हम लोग इस चीज़ से ये जज नहीं कर सकते कि दुनिया में जितने भी माइक्रोब्स हैं सभी के सभी जालिम हैं, सभी के सभी बीमारी कॉज करने वाले हैं। सेवरल माइक्रोब्स आर यूजफुल टू मैन इन डाइवर्स वेज, बहुत अलग अलग तरीक़ों से इंसान इनका अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर सकता है और किया जाता भी है। सम ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन हम लोग अभी पढ़ेंगे, जैसा कि सबसे पहले है माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। हमारे घर के अंदर जो डेली इस्तेमाल का सामान है उसमें हम लोग कैसे देख सकते हैं कि भाई हमारे अंदर माइक्रोब्स जो हैं वो काफ़ी अच्छा रोल प्ले कर रहे हैं हमारी लाइफ में। हम लोगों को क्या पता जो हमारे घर में प्रोडक्ट है कैसे। तो सबसे पहले यू वुड बी सरप्राइज टू नो दैट वी यूज़ माइक्रोब्स और प्रोडक्ट डिराइव फ्रॉम देम एवरी डे। हम लोग प्रतिदिन इनका कुछ ना कुछ इस्तेमाल करते ही हैं। बहुत कॉमन एग्जाम्पल है इसका प्रोडक्शन ऑफ कर्ड फ्रॉम मिल्क। जब दूध से दही बनता है तो उसमें भी बैक्टीरिया का ही रोल होता है, उस माइक्रो ऑर्गेनिज्म का ही इस्तेमाल करा जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या नाम है उसका, लैक्टोबैसिलस, सच एज लैक्टोबैसिलस एंड अदर्स कॉमनली कॉल्ड लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या नाम दिया है, लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस का क्या काम होता है बेटा, वो मिल्क से कर्ड बना के देता है तुम लोगों को, ठीक है। बाकी को हम लोग लैब कहते हैं लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, जो कि मिल्क के अंदर ग्रो होते हैं और उसको कर्ड में कन्वर्ट कर देते हैं। ग्रोथ के टाइम पे जो लैब होते हैं दे प्रोड्यूस एसिड दैट कोएगुलेट एंड पार्शियली डाइजेस्ट द मिल्क प्रोटीन। लैब एक एसिड प्रोड्यूस करते हैं जिसका नाम होता है, अब बैक्टीरिया का नाम लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, तो एसिड का नाम लैक्टिक एसिड होगा। तो वो लोग लैक्टिक एसिड रिलीज़ करते हैं, वो कोएगुलेट होता है, वो इकट्ठा होता है और पार्शियली मिल्क के प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। A small amount of curd added to the fresh milk as inoculum or starter contain millions of lab। अब तुम लोगों ने देखा होगा जब भी हम दूध जमाते हैं तो उस टाइम पे दूध को थोड़ा सा गर्म करके उसके अंदर हम 1 चमची दही या फिर छाछ डालते हैं। तो वो जो हमने दही उसमें डाला है वो क्यों डाला है, वो हमने उसको इनोकुलम की तरह डाला है, मतलब एज अ स्टार्टर डाला है कि वो बैक्टीरिया ग्रो करना शुरू कर सके, ठीक है, जिसके अंदर मिलियंस ऑफ लैब होते हैं। विच एट सूटेबल टेम्परेचर, जो जिनको जब सूटेबल टेम्परेचर याद रखना, मतलब देखा होगा तुमने अपने घर में, याद तो क्या ही रखना, उसको एक बंद बर्तन में रखते हैं, ठीक है, मतलब थोड़ा गर्मास करके रखते हैं। सर्दियों में तो बहुत सारे कपड़े ढकती है मेरी मम्मी, और एक बकेट सा है जिसके अंदर राइस एंड शुगर हम रखते हैं, वहाँ पर उसको बंद करके रख देती है ताकि थोड़ा सा गर्म टेम्परेचर रहे। थोड़े से मॉइस्चर के अंदर जब जैसे ही उनको सूटेबल टेम्परेचर मिलता है वो लोग मल्टीप्लाई करते हैं एंड इसकी वजह से जो मिल्क है वो कर्ड में कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से देखो मिल्क जो होता है वो कम न्यूट्रिशियस होता है बेटा कर्ड से। कर्ड के अंदर ज़्यादा न्यूट्रिशन होता है, क्योंकि उसके अंदर विटामिन B12 का अमाउंट जो होता है वो बैक्टीरियाज बढ़ा देते हैं। हमारे स्टमक के अंदर भी जो लैब होते हैं वो बहुत बेनिफिशियल रोल प्ले करते हैं, क्योंकि वो डिज़ीज़ चेक करते हैं, डिज़ीज़ कोजिंग माइक्रोब्स को चेक करते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया है, विटामिन B12 का अमाउंट बढ़ जाता है, इसी वजह से दही ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है बेटा मिल्क से, समझे। तो दही खाना चाहिए, डेली खाना चाहिए, ज़्यादा प्रेफरेबल दोपहर में होता है, ठीक है जी। देन आता है द डो विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग फूड सच एज डोसा एंड इडली। टेस्टी टेस्टी। द डो, जो आटा हम लोग लगाते हैं, जो आटा हमको डोसा और इडली बनाने में हेल्प करता है, इज़ ऑल्सो फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। उसको भी बैक्टीरिया के द्वारा क्या करा जाता है, फर्मेंट करा जाता है, ठीक है। द पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डो, जो डो होता है वो थोड़ा सा पफ्ड रहता है, थोड़ा फूला फूला सा रहता है, इज़ ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ, क्योंकि उसके अंदर CO2 गैस प्रोड्यूस हुई है। कैन यू टेल विच मेटाबॉलिक पाथवे इज टेकिंग प्लेस रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ CO2, क्या तुम बता सकते हो, ठीक है। तो ये तुम्हारे 11th क्लास में प्लांट फिजियो में दिया हुआ है। इफ़ क्या तुम लोगों ने ऑब्वियसली 11th पढ़ी हो तो बताओ मुझे इसका आंसर भाई। वेयर डू यू थिंक द बैक्टीरिया फॉर दिस फॉर्मेंटेशन कम्स फ्रॉम, ओके ये भी बताओ। ऑब्वियसली तुम लोग बताओगे, अगर सब मैं तुमको थाली में पका के देखूँगी तो व्हाट विल यू डू, ठीक है। तो आगे हम लोग देखते हैं। सिमिलरली
द डो विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड, जिस डो से, जिस आटे से, जिस आटे की लोई से हम लोग ब्रेड बनाते हैं उसको भी हम लोग फर्मेंट करते हैं। क्या यूज़ करके? बेकर्स यीस्ट का यूज़ करके। बेकर्स यीस्ट कौन से? सैक्रोमाइसीस सर्विसियाई। सैक्रोमाइसीस सर्विसियाई इज़ द बेकर्स यीस्ट, जो कि बेकरी वाले लोग बहुत ज़्यादा हद तक इस्तेमाल करते हैं। अ नंबर ऑफ ट्रेडिशनल ड्रिंक एंड फूड्स आर ऑल्सो मेड बाय फर्मेंटेशन बाय द माइक्रोब्स। बहुत सारे माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके जो ट्रेडिशनल ड्रिंक्स हैं कुछ पर्टिकुलर स्टेट्स की, वहाँ पर बैक्टीरिया का, सॉरी नॉट पर्टिकुलर बैक्टीरिया, उन माइक्रोब्स का यूज़ करके उनको फर्मेंट करा जाता है और वो ट्रेडिशनल ड्रिंक और फूड बनाए जाते हैं। जैसे कि दिया है टॉडी। टॉडी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है कुछ पार्ट्स ऑफ साउदर्न इंडिया की, जिसको फर्मेंट करा जाता है। जो कैसे बनता है? फर्मेंटिंग सैप फ्रॉम द पाम। जो पाम के पेड़ होते हैं उनके जो सैप होता है उसको फर्मेंट करके ही टॉडी ड्रिंक बनाया जाता है, जो कि एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है। बेटा कहाँ का? एक सेकेंड। जो ट्रेडिशनल ड्रिंक है साउथ इंडिया का, ठीक है। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज्ड इन टू फर्मेंट फिश। फिश को फर्मेंट करने के लिए, सोयाबीन्स को फिश को फर्मेंट करने में यूज़ आता है, सोयाबीन को फर्मेंट करने में, बैम्बू शूट्स टू मेक फूड, और बैम्बू शूट से भी हम लोग खाना बनाते हैं। देन आता है चीज़। चीज़ जो कि बहुत ओल्ड आइटम, फूड आइटम है, जिसके अंदर माइक्रोब्स का इस्तेमाल करा जाता है। डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ चीज़ आर नॉन बाय द कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर। हर एक चीज़ का कोई पर्टिकुलर टेक्सचर होता है, किसी का टेस्ट हो सकता है, किसी का जो अपीयरेंस होता है चीज़ का वो हो सकता है, ठीक है। तो जैसे कि क्या बोलते हैं, जो टॉम एंड जेरी में जो जेरी लेके भागती थी चीज़, जिसमें बड़े बड़े होल्स होते थे, है ना, तो इस तरीके से कुछ पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक होती हैं, इस वजह से वो अलग अलग होती हैं। चीज़ जो होती हैं उनका टेक्सचर अलग हो सकता है, फ्लेवर, टेस्ट सब डिपेंड करता है द स्पेसिफिसिटी कमिंग फ्रॉम द माइक्रोब्स यूज्ड। और वो स्पेसिफिसिटी आती कहाँ से है? वो उसके अंदर कोई पर्टिकुलर जो हम लोग माइक्रोब यूज़ करते हैं उसकी वजह से उसके अंदर ऐसी स्पेसिफिसिटी आती है। फॉर एग्जांपल जैसे कि जो लार्ज होल्स वाली, वही जो जेरी लेके भागती थी, वो कौन सी थी? स्विस चीज़ होती थी। स्विस चीज़ के अंदर बड़े बड़े होल्स होते हैं, उसके अंदर लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बनती है, जिसका जो बनाता कौन है? बैक्टीरिया फर्मेंट करता है, जिसका नाम है प्रोपायोनी बैक्टीरियम शर्मानी। बैक्टीरिया है, याद रहेगा, क्योंकि प्रोपायोनी बैक्टीरियम है, नाम तुमको ऑब्वियसली याद रखता है। ये लोग शर्मा के काम करते हैं, तो दैट्स वाई इट नेम्ड एज प्रोपायोनी बैक्टीरियम शर्मानी। जो रॉकफोर्ट चीज़ है उसको राइप करा जाता है एक स्पेसिफिक फंगस को उसके ऊपर ग्रो करवा के, है ना। पेनिसिलियम रॉकफोर्टी दिया नहीं है NCERT में। पेनिसिलियम कुछ काम का नहीं है, दैट्स वाई आई एम राइटिंग लाइक दिस। बस पेनिसिलियम आगे ऐड करना, रॉकफोर्ट चीज़ तो रॉकफोर्टी, विच गिव दैम अ पर्टिकुलर फ्लेवर। किससे? फंगस से। रॉकफोर्ट चीज़ एक फंगस से फर्मेंट करा जाता है, एंड जो स्विस चीज़ है बेटा वो प्रोपायोनी बैक्टीरियम शर्मानी एक बैक्टीरिया से करवाया जाता है फर्मेंट। देन आता है माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट। अब जो इंडस्ट्री के अंदर प्रोडक्ट होते हैं वहाँ पर माइक्रोब्स का क्या इस्तेमाल है? इंडस्ट्री के अंदर भी माइक्रोब का इस्तेमाल करा जाता है ताकि हम बहुत सारे वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना सकें टू ह्यूमन बींग्स, जो कि ह्यूमन बींग्स के फ़ायदे के लिए हैं, ठीक है। तो जो इंडस्ट्री वाले लोग होते हैं वो लोग भी बहुत ह्यूमन वेलफेयर के इस्तेमाल में आ जाने वाले ऐसे माइक्रोब्स का इस्तेमाल करते हैं ताकि उनसे हम बहुत वैल्यूएबल प्रोडक्ट बना सकें जो हमारी लाइफ को थोड़ा मिनटोस लाइफ की तरफ शिफ्ट कर सकें ना। बेवरेजेस, दारू वगैरह हो गई, ऑब्वियसली नॉट। एंटीबायोटिक, ऑब्वियसली येस। एंटीबायोटिक और बेवरेजेस कुछ ऐसे एग्जांपल्स हैं। प्रोडक्शन ऑन इंडस्ट्रियल स्केल, अगर हम बहुत बड़े लेवल पे कोई चीज़ बनाते हैं तो ऑब्वियसली उसका कोई पर्टिकुलर नाम होता है। अब ऐसे तो नहीं कढ़ाई लेके चले गए इसमें दारू बनाएंगे आज, नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो इंडस्ट्री वाले लोगों को एक बहुत बड़ा वेसल चाहिए होता है, बहुत लार्ज वेसल, जिसका नाम होता है बेटा फर्मेंटर्स। हाँ, बहुत टुच्चा सा लग रहा है, नहीं ये कौन पूछेगा, बट ये भी आया हुआ है, ठीक है, हमारे टेस्ट में आया हुआ है। तो आई विल प्रेफर, सॉरी आई विल मैं तुमको बताना चाहूँगी कि तुम लोग भी याद रखना, ठीक है। मैं भूल गई, वो वर्ड ही भूल गई। देखो आगे आता है फर्मेंटेड बेवरेजेस। Microbes, especially yeast, have been used from time immemorial for the production of beverages like wine, beer, whiskey, brandy, rum. बहुत सारी इन बेवरेजेस को बनाने के लिए यीस्ट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं बहुत पुराने समय से। हमको याद भी नहीं है कितने पुराने सालों से हम लोग इसका काम इस्तेमाल इस चीज़ बनाने में कर रहे हैं। फॉर दिस पर्पज़ द सेम यीस्ट, इसी में हम लोग सैक्रोमाइसीस सर्विस जो कि बेकर्स यीस्ट थी उसका इस्तेमाल करते हैं। देन आता है यूज्ड फॉर ब्रेड मेकिंग एंड कॉमनली कॉल्ड ब्रूअर्स यीस्ट, जिसको हम लोग अभी बेकर्स यीस्ट कह रहे थे, उसका दूसरा नाम ब्रूअर्स यीस्ट भी है, जो हम लोग को कैसी बेवरेजेस बना के देती है।
इज़ यूज्ड फॉर फर्मेंटिंग माल्टेड सीरियल्स, जो सीरियल्स हैं उनको माल्ट करने के लिए, उनको फर्मेंट करने के लिए, फ्रूट जूसेस को फर्मेंट करने के लिए, टू प्रोड्यूस इथेनॉल, ताकि हम लोग इथेनॉल बना सकें। तो रिकलेक्ट द मेटाबॉलिक रिएक्शन, ओके छोड़ो इसको। डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ द रॉ मटेरियल यूज्ड फॉर फर्मेंटेशन, हम लोगों ने किस चीज़ का फर्मेंटेशन करवाया है उसके बेसिस पे अलग अलग बेवरेजेस होते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर मेरे को एक एग्जांपल जो याद आ रहा है, जो वोडका है, ठीक है, वोडका को हम लोग पोटैटो से बनवाते हैं फर्मेंट करवा के। मैंने तो कई दिनों तक यकीन ही नहीं किया था कि आलू से वोडका बना रहे हैं यार, सो सिंपल। ठीक है, तो जिस चीज़ का हम लोग इस्तेमाल करते हैं फर्मेंटेशन करने के लिए, उस चीज़ से पता चलता है कि कौन से तरीके की बेवरेजेस तुमको बनवानी है, और टाइप कि विद और विदाउट डिस्टिलेशन। देखो, विद और विदाउट डिस्टिलेशन मतलब जैसे कि जो यीस्ट होती है उनकी जो नेचुरल कैपेसिटी होती है वो लगभग 13% एल्कोहल प्रोड्यूस कर सकती है। आफ्टर दैट दे विल किल देमसेल्फ, उसके बाद वो खुद अपनी आत्महत्या कर लेती हैं। मतलब कि जो नेचुरल एल्कोहल्स है उनके अंदर 13% एल्कोहल होगा या उससे भी कम होगा, ठीक है। तो जैसे कि वाइन और बियर है, ये दोनों चीज़ें सेफ़ हैं क्योंकि इनके अंदर लेस देन 13% एल्कोहल का अमाउंट होता है। बाकी नॉर्मल चीज़ें होती है, मतलब एल्कोहल इतनी नहीं होती। बाकी की जो चीज़ें होती हैं जैसे कि ब्रांडी, रम, वोडका वगैरह, इनको हम लोग डिस्टिल करवाते हैं, डिस्टिलेट करवा के इनका अमाउंट जो होता है इथेनॉल का वो बढ़वा देते हैं। इस वजह से ये नहीं पीनी चाहिए, पीने तो ऐसे कुछ भी नहीं चाहिए। डिफरेंट टाइप ऑफ एल्कोहलिक ड्रिंक्स आर ऑब्टेन, फिर अलग अलग एल्कोहलिक ड्रिंक हमको मिलती हैं। वाइन एंड बियर जिनको हम विदाउट डिस्टिलेशन के बनाते हैं, जबकि विस्की, ब्रांडी, रम को हम लोग डिस्टिलेशन करके बनाते हैं फर्मेंटेड ब्रोथ के अंदर, ठीक है। हमको फोटोग्राफ दिया हुआ है, ये फर्मेंटर्स होते हैं, ठीक है। ये आता है फर्मेंटेशन प्लांट। दूसरा आता है बेटा एंटीबायोटिक। अब दवाइयों में किस तरीके से इस्तेमाल होता है? एंटीबायोटिक प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स आर रिगार्डेड एज द वन ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट डिस्कवरीज ऑफ 20th सेंचुरी। 20वीं सेंचुरी की 20वीं शताब्दी की जो सबसे बेहतरीन खोज थी वो थी एंटीबायोटिक्स का बनना, जो कि हमारे लिए बहुत यूज़फुल होती हैं एंड हैव ग्रेटली कंट्रीब्यूटेड टुवर्ड्स द वेलफेयर ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, जो कि ह्यूमन सोसाइटी के अंदर बहुत बड़ा रोल प्ले करती हैं। मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन है इसका हमारी तरफ। एंटी इज़ अ ग्रीक वर्ड दैट मीन्स अगेंस्ट। एंटी का मतलब हम लोगों को पता है अगेंस्ट होता है। एंटी मतलब होता है, ये किसने मिटा दिया? एंटी मतलब होता है अगेंस्ट, ठीक है। बायो मीन्स लाइफ, मतलब अगेंस्ट लाइफ, नॉट यूर लाइफ के अगेंस्ट। मतलब एंटीबायोटिक उस माइक्रोब के टर्म्स में क्या है, अगेंस्ट लाइफ है, और हमारे टर्म्स में अगर देखें तो दैट इज़ प्रो लाइफ, क्योंकि माइक्रोब को मारेगा, उसके जीवन के खिलाफ जा रहा है एंटीबायोटिक, तो उसको उसका विनाश होगा। तो एंटीबायोटिक मतलब लाइफ के अगेंस्ट, किसके रिस्पेक्ट में? उस माइक्रोब के रिस्पेक्ट में, और हमारे रिस्पेक्ट में इट इज़ प्रो लाइफ, ठीक है। तो अगेंस्ट लाइफ इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म मैंने बता दिया है। वेयर एज विद रेफरेंस टू ह्यूमन बींग्स के रेफरेंस में अगर देखें तो वो क्या कहलाते हैं? प्रो लाइफ कहलाते हैं, ना कि अगेंस्ट लाइफ। एंटीबायोटिक जो होते हैं वो केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको कुछ माइक्रोब्स प्रोड्यूस करते हैं, और जो माइक्रोब होते हैं उनको मार दिया जाता है और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर। मतलब एंटीबायोटिक आर नथिंग बट एंटीबायोटिक्स आर दोज केमिकल सब्सटेंसेस विच आर प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स टू किल द माइक्रोब्स, ठीक है, और रिटार्ड द ग्रोथ ऑफ अदर। और ताकि हमको कोई डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब ना दिखे, उसको हम हत्या कर दें ताकि वो हमको हमारी हत्या ना कर सके, इस वजह से हम लोग उसको मार देते हैं। यू आर फैमिलियर विद द कॉमनली यूज्ड एंटीबायोटिक पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की डिस्कवरी के बारे में अभी बताया होगा, तो मैं ऐसे ऑरली बता देती हूँ तुम लोगों को कि पेनिसिलिन की डिस्कवरी माना जाता है कि बहुत रैंडम डिस्कवरी है, गलती से हुई डिस्कवरी है। मतलब यू वाज डिस्कवरिंग समथिंग एल्स बट यू गॉट दिस, तो यू मेड द बिगेस्ट डिस्कवरी ऑफ द वर्ल्ड फॉर द वर्ल्ड, एंड देन बस बहुत बड़ा हाइप हो गया उस चीज़ का। देखो, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नाम के एक साइंटिस्ट थे, ठीक है, जो किसी और बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। किस बैक्टीरिया पे? वो स्टेफाइलोकोकस नाम के बैक्टीरिया पे ग्रो कर रहे थे। बाद में कुछ समय के बाद उनको ये एहसास हुआ कि स्टेफाइलोकोकस तो भाया ग्रो ही नहीं कर रहा। अब क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि उनको दिखा वहाँ कोई फंगस है, फंगस का नाम उन्होंने देखा तो नाम था पेनिसिलियम। फिर उनको पता चला कि पेनिसिलियम इज़ द वन जो कि मेरे स्टेफाइलोकोकस को ग्रो नहीं होने दे रही, ठीक है। तो उसके बाद भाई पेनिसिलियम का भाई फिर बहुत यूज़ हो गया उसका दवाई वगैरह में कि भाई ये बैक्टीरिया के ग्रोथ को रिटार्ड कर रही है। तो अगर किसी ह्यूमन को बैक्टीरियल डिजीज़ होती है जिस पे पेनिसिलियम काम कर सकती है, उसको अगर अपन पेनिसिलिन का इंजेक्शन देंगे या पेनिसिलिन देंगे तो वो बैक्टीरिया को ग्रोथ नहीं करने देगी,
तो फिर वो मार देगी, तो इस तरीके से वो एंटीबायोटिक साबित हुई। तो डू यू नो दैट पेनिसिलिन वाज द फर्स्ट एंटीबायोटिक थी जिसको हमने डिस्कवर करा था, जो कि एक चांस डिस्कवरी थी। मैंने बताया अलेक्जेंडर फ्लेमिंग स्टेफाइलोकोकस नाम के बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे। उन्होंने देखा कि उनके अनवॉश्ड कल्चर के अंदर एक मोल्ड, एक फंगस ग्रो कर रही है जो कि स्टेफाइलोकोकस को ग्रो नहीं करने दे रही। उन्होंने देखा कि दिस वाज ड्यू टू केमिकल। अब वो मोल्ड जो है, वो फंगस एक केमिकल प्रोड्यूस कर रही है जिसका नाम है पेनिसिलिन। उसका फंगस का नाम क्या था? पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है। हाउएवर इट्स फुल पोटेंशियल एज एन इफेक्टिव एंटीबायोटिक। बाद में हम लोग दो साइंटिस्ट का और मिलन जब हुआ, उसके बाद हमको पता चला कि पेनिसिलिन इज अ कंप्लीट वैक्सीन, इज अ कंप्लीट एंटीबायोटिक। ठीक है। तो जैसे कि ऑन्स चेन और हॉवर्ड फ्लैरे ने ये बताया कि भाई इसका एक फुल पोटेंशियल है, ये एक इफेक्टिव एंटीबायोटिक है। ठीक है। तो ये जो एंटीबायोटिक थी उसको हमने एक्सटेंसिवली यूज़ करा था किनको ट्रीट करने के लिए? अमेरिकन सोल्जर्स को ट्रीट करने के लिए, जो कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद बहुत बुरी तरीके से घायल हो गए थे। उन अमेरिकन सोल्जर्स का इलाज हमने करा था पेनिसिलिन को यूज़ करके। फ्लेमिंग, चेन और फ्लोरे को नोबेल प्राइज़ मिला 1945 के अंदर इस डिस्कवरी के लिए। देन आता है आफ्टर पेनिसिलिन। पेनिसिलिन के बाद जब हम लोगों को एक रास्ता मिल जाता है तो हम लोग उस पर बहुत चलते हैं, फिर हमको बहुत अलग अलग डायरेक्शंस मिलने लग जाती हैं। तो बाकी के एंटीबायोटिक को भी निकाला गया, उनको प्योरीफाई करा गया दूसरा माइक्रोब्स के साथ। ठीक है। एंटीबायोटिक हैव ग्रेटली इंप्रूव्ड एंड आवर कैपेसिटी टू ट्रीट डेडली डिजीज सच एज प्लेग, वूपिंग कफ, काली खांसी, डिप्थीरिया, गलघोटू, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग। ऐसी अजीब अजीब नामों की बीमारी को इस्तेमाल नहीं, उसको ख़त्म करने के लिए हम लोगों को एंटीबायोटिक का इस्तेमाल करना पड़ा, विच यूज टू किल मिलियंस ऑल ओवर द ग्लोब। टुडे वी कैन नॉट इमेजिन अ वर्ल्ड विदाउट एंटीबायोटिक। अगर एंटीबायोटिक नहीं होते तो इन बीमारियों से हम लोग कब के निपट चुके होते हैं। हम लोग तैयारी नहीं करते नीट के लिए। ठीक है। तो एंटीबायोटिक का बहुत 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 अच्छा रोल है हमारी ज़िंदगी में। द केमिकल्स, एंजाइम्स एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। ये देखते हैं ये क्या चीज़ है। Microbes are also used for commercial and industrial production of certain chemical like organic acids, alcohol and enzyme. Microbes का इस्तेमाल हम लोग organic acid, alcohol, enzyme निकालने के लिए करते हैं, करते आ रहे हैं, करेंगे भी। एग्जाम्पल्स जैसे कि एसिड प्रोड्यूस करता है एस्परजिलस नाइगर, एक फंगस है। एस्परजिलस नाइगर इज अ फंगस विच प्रोड्यूस सिट्रिक एसिड। एसिटोबैक्टर एसिटाई, हाँ सॉरी रियली सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस। हाँ ठीक है। एस्परजिलस एक फंगस है जो कि सिट्रिक एसिड प्रोड्यूस करता है। एसिडोबैक्टर एसिटाई एक बैक्टीरिया है जो कि बेटा क्या प्रोड्यूस करता है? एसिटिक एसिड प्रोड्यूस करता है। ठीक है। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, ब्यूटाइलिकम से याद आ रहा है क्या? ब्यूटायरिक एसिड। क्लोस्ट्रीडियम ब्यूटाइलिकम, कभी कभी क्लोस्ट्रीडियम दे देगा, तो दैट इज़ अ बैक्टीरिया विच प्रोड्यूसेस ब्यूटायरिक एसिड। लैक्टोबैसिलस हमने पढ़ लिया, एक बैक्टीरिया है जो कि लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करता है। बस इतना ही पढ़ेंगे आज। यीस्ट इज़ अ सैक्रोमाइसिस, जिसका नाम क्या है? सैक्रोमाइसिस सर्विसियाई, जिसको हम कमर्शियल प्रोडक्शन के इथेनॉल के कमर्शियल प्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल में लाते हैं। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज फॉर प्रोडक्शन ऑफ एंजाइम, एंजाइम भी बनते हैं माइक्रोब से। लाइपेजेस आर यूज्ड इन डिटर्जेंट फॉर्मुलेशन एंड आर हेल्प इन रिमूविंग ऑयली स्टेन्स फ्रॉम द लॉन्ड्री। लाइपेजेस एंजाइम्स होता है ऑब्वियसली। ठीक है। तो उनका इस्तेमाल करा जाता है डिटर्जेंट के अंदर लाइपेजेस को डालते हैं ताकि जो ऑयली स्टेन्स हैं उनको हम लोग ईजिली हटा सके। किस में से? लॉन्ड्री, जो गंदे कपड़े उसमें से। यू मस्ट हैव नोटिस, जो कि बॉटल जूस एक होगा, कई बार सोचा होगा जैसे हम लोग घर पे जैसे आम का जूस बनाते हैं तो वो इतना क्लियर नहीं होता, एकदम गाढ़ा गाढ़ा होता है, बट बाहर जो फ्रूटी आती है वो एकदम क्लियर होती है। वो कैसे होता है? तो जो बॉटल फ्रूट जूसेस होती है ना, उनको क्लियर करा जाता है बाय द एंजाइम्स जिसका नाम होता है पैक्टिनेजेस और प्रोटीजेस। पैक्टिनेज और प्रोटीजेस से हम लोग क्या करते हैं, जो बॉटल जूस आता है उनको क्लैरिफाई करते हैं, जो कि हमारे घर जैसे नहीं होते हैं। फिर स्ट्रेप्टोकाइनेज एक बैक्टीरिया है, स्ट्रेप्टोकाइनेज एक एंजाइम है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया से निकाला जाता है, जिसको मॉडिफाई करा जाता है बाय जेनेटिक इंजीनियरिंग, इज़ यूज्ड एज क्लॉट बस्टर। ठीक है। स्ट्रेप्टोकाइनेज एक भूखा एंजाइम है, तो क्लॉट बस्टर तो वो हमारे शरीर में अगर डालेंगे तो हमारी बॉडी में जहाँ जहाँ क्लॉट बना होगा अंदर की तरफ, ताकि फिर उसको वो क्या करेगा? खा जाएगा, उस क्लॉट को खा जाएगा, तो खुल जाएंगी हमारी जो नसें हैं वो। फॉर रिमूविंग क्लॉट्स फ्रॉम ब्लड वेसल्स, ब्लड वेसल के अंदर ब्लड कभी कभी क्लॉट कर जाता है, तो उसके अंदर हम लोग स्ट्रेप्टोकाइनेज का इंजेक्शन लगाते हैं ताकि वो क्लॉट्स को खा जाए, क्लॉट को बस्ट कर दे और फिर खुल जाएगा, ब्लड वेसल खुल जाएंगी। जिनको मायोकार्डियल इन्फार्क्शन लीडिंग टू हार्ट अटैक ये सब हुआ होता है तो उनको क्या देते हैं? स्ट्रेप्टोकाइनेज। दूसरा बायोएक्टिव मॉलिक्यूल जो है दैट इज साइक्लोस्पोरिन ए।
साइक्लोस्पोरिन ए को एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट की तरह यूज़ करते हैं, जो कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट जो होते हैं जिनके अंदर ऑर्गन का ट्रांसप्लांटेशन हुआ है। मैंने बताया था पिछले चैप्टर में कि जो लोग ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाते हैं उनको जीवन भर इम्यूनोसप्रेसिव खाने पड़ते हैं, तो उनमें से ही एक इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट का नाम है साइक्लोस्पोरिन ए। कौन प्रोड्यूस करता है? एक फंगस जिसका नाम है ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। इसको तुम्हें याद रखना CIFT से। साइक्लोस्पोरिन ए इम्यूनोसप्रेसिव एजेंट, फंगस, ट्राइकोडर्मा पॉलिस्पोरम। बहुत कंफ्यूज करेगा ये आगे। फिर आता है स्टेटिन प्रोड्यूस होता है एक यीस्ट से जिसका नाम है मोनेस्कस परप्यूरियस, जिसको कमर्शलाइज क्यों करा जाता है? ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोवरिंग एजेंट। ब्लड कोलेस्ट्रॉल के जो अमाउंट है उसको कम करता है। इट एक्ट बाय कॉम्पिटिटिवली इनहिबिटिंग द एंजाइम रिस्पॉन्सिबल फॉर सिंथेसिस ऑफ कोलेस्ट्रॉल। जो एंजाइम कोलेस्ट्रॉल बनाता है उसको रोक देता है, उसके साथ कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन होता है, कॉम्पिटिटिवली रोक देता है उसको। ठीक है, तो ब्लड कोलेस्ट्रॉल का अमाउंट हमारे बॉडी में कम कर देता है। ठीक है, तो बाकी का हम लोग कल पढ़ेंगे। आई थिंक 2 लेक्चर का और बचा है, 2 या 1 लेक्चर का, तो बाकी देखते हैं। सो